ओम श्री गुरुवे नमः। एक समय की बात है, जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था सदन कसाई। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इनके नाम में लास्ट में कसाई जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनका जो काम था वो मीट बेचने का था, मांस बेचने का था, क्योंकि ये इनका पुश्तैनी काम था। इनके बाप दादा सब के सब जो है वो मांस ही बेचते थे। पर सदन कसाई जी जो थे वो जगन्नाथ जी के भक्त थे, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और कहीं से इन्हें एक शालिग्राम जी मिल गए थे। पर ये शालिग्राम जी की पूजा नहीं करते थे, ये शालिग्राम जी से तोलने का काम लेते थे। ये शालिग्राम जी को एक तरफ रखते और दूसरी तरफ मांस रखते। शालिग्राम जी से कहते कि आप 1 किलो के हो जाओ, तो शालिग्राम जी 1 किलो के हो जाते। शालिग्राम जी से कहते कि आप 5 किलो के हो जाओ, तो 5 किलो के हो जाते। शालिग्राम जी से कहते कि आप 200 किलो के हो जाओ, तो वो 200 किलो के हो जाते। जितना वो शालिग्राम जी से कहते वो जो है उतने ही ग्राम के हो जाते। जो सदन भक्त थे वो बहुत ही सीधे साधे सरल थे। वो पशुओं को तो नहीं मारते थे, पर क्योंकि मांस बेचना उनका पुश्तैनी काम था, उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता था, तो वो उसे करते थे। एक बार उधर से कोई भक्त निकलते हुए जा रहे थे, पंडित उसी गांव के थे, तो वैसे तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन उन्होंने ध्यान दिया कि शालिग्राम जी को ये तो मांस तोलने के काम ले रहा है। तो उन्होंने कहा, सदन, भगवान तुझे नरक में भेजेगा, तेरा कहीं पे भी मुक्ति नहीं होगी। तू शालिग्राम जी से मांस तोलता है, ला इन्हें इधर दे। और वो जो ब्राह्मण भक्त थे वो शालिग्राम जी को अपने साथ ले आए। शालिग्राम जी को घर लाकर उन्होंने खूब बढ़िया से उन्हें दूध से, दही से, शहद से नहलाया, सुगंध वगैरह लगा के उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया। और जब वो रात को सोने के लिए चले गए तो वो ब्राह्मण के सपने में आए। कौन आए? शालिग्राम जी। और शालिग्राम जी ने कहा कि तुरंत मुझे उसी भक्त के पास छोड़कर आओ, मैं तो वहाँ अच्छे से झूलता था और तुमने मेरा क्या नाम है मुझे यहाँ पर लाकर बैठा दिया। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा, मुझे जो है वहीं पर छोड़ कर आओ मेरे भक्त के पास अभी साथ के साथ। तो आधी रात के समय वो ब्राह्मण देव उठे, जाकर उन्होंने सदन की कुंडी खटखटाई। सदन, ओ सदन, किवाड़ खोल। सदन ने किवाड़ खोली और जो था उन्होंने कहा, ले भाई अपने शालिग्राम, ले अपने भगवान, ये तो भैया तुझ पे ही रिझे हुए हैं, ये हमारी सेवा नहीं लेना चाहते, तो तू ही इनकी सेवा कर। ये कहते हुए उनके शालिग्राम उन्होंने वापस दे दिए। और शालिग्राम से इतना प्रेम भरी बातें सुनकर सदन जो था वो बहुत ही भाव विभावर हो गया। वो भगवान से प्रेम तो करता था, पर अब से उसका प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसे पता चला कि प्रभु भी उसे उतना ही प्रेम करते हैं। उसी रात सदन ने अपना घर परिवार, पत्नी, लड़का, सब कुछ गृह का त्याग कर दिया और वो शालिग्राम जी को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। जगन्नाथ जी की यात्रा पर वो जय जयकार करता हुआ, जय जगन्नाथ करता हुआ जा रहा था। तो इतने में संध्या हो गई। कई दिन की यात्रा हो गई थी, संध्या हो गई तो वहाँ पास में ही एक गांव था, वो वहाँ गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर उसने विश्राम किया। खाने की व्यवस्था के लिए उसने भिक्षा मांग ली। भिक्षा मांगकर वो प्रभु के चिंतन करता हुआ उस पेड़ के नीचे ही सोने की कोशिश करने लगा कि बाकी की यात्रा कल शुरू करेंगे। उस पेड़ के पास में ही एक मकान था, तो वहाँ पर जो है एक स्त्री रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, वो अपने पति के साथ वहाँ पर रहती थी। पर जैसे ही वो बाहर आई और उसने सदन को देखा तो वो सदन पर मोहित हो गई, क्योंकि सदन जी भी बहुत सुंदर थे, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, सुंदर थे। तो वो उन पर मोहित हो गए, कामातुर हो गई। और उसने जो है सदन से कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मुझसे विवाह करोगे? सदन जी ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे कोई विवाह वगैरह नहीं करूँगा। मुझे अगर विवाह में रहना होता तो मैं अपना घर परिवार छोड़कर क्यों आता? मेरा तो परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, मैं धन सब चीज़ छोड़ कर आया हूँ। फिर उसने कहा नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, बताओ मुझ में क्या कमी है, ये है, इस तरह से कहा। तो सदन जी बोले कि भाई
तुम जो हो, तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हें परपुरुष पर इस तरह से निगाह नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें अपने पति के साथ ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब इस पर उस स्त्री ने सोचा कि ये जो सदन है ये मेरे पति से डर रहा है, ये सोच रहा है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इसका पति कहीं उससे झगड़ा ना करे या मारपीट ना करे। तो उसने कहा नुके शायद तुम मेरे पति से डर रहे हो, रुको मैं अभी आती हूँ। और वो अंदर गई और उसने तलवार उठाई और अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी और सिर लाकर सदन के सामने रख दिया कि लो अब तो मेरा पति की भी मृत्यु हो गई, मैंने उसका भी सिर काट लिया। अब ये होते होते अब वो सदन जी को न जाने दे, सदन जी उसे स्वीकार भी नहीं कर रहे। ऐसा होते होते सुबह हो गई। अब सुबह हो गई, अब सदन जी ने तो उसे अपनी शरण में लेने से मना कर दिया। तो वो स्त्री क्या करती, उसने जो है तुरंत जो है हल्ला मचा दिया कि इसने मेरे पति को मार दिया है। सभी लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पे दरोगा आ गया और वो जो था जो मुकदमा था वो राजा के दरबार में चला गया। राजा ने जो है सदन से पूछा कि बताओ, तो सदन ने कहा कि ये ही मुझ पर मोहित हो गई थी और जो है इसने अपने पति की गर्दन काट दी, ये मुझसे विवाह करना चाहती थी, मैंने इसे मना कर दिया। तो इसने जो है शोर मचा के ऐसे ऐसे परपंच रचा। पर वो स्त्री जो थी वो तिर्या चरित्र की थी, उसने अपना तिर्या चरित्र फैलाया, कहा कि ये पुरुष जो है मुझ पर मोहित था, मेरे पति इसको रोकने के लिए गए तो इसने उसकी गर्दन काट दी। अब ये सुनकर महाराज ने जो है, क्योंकि हमेशा स्त्री की बात सुनी जाती है, महाराज ने जो है उस से सदन कसाई से कहा कि भाई इस अपराध के लिए तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। और सदन कसाई यानी कि सदन भक्त जो थे उनके दोनों के दोनों हाथ काट लिए गए। पर उनकी जो है जगन्नाथ जी की भक्ति में उसमें कोई सेवा नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम प्रभु से कहते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, अगर ये काम नहीं होगा तो मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करूँगा, यह काम नहीं बनता हमारा कोई, तो हम कहते हैं। इन भौतिक चीज़ों से प्रभु का, भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं है। आप लोग ये भौतिक चीज़ें जो हैं कि धन दे दो, पत्नी दे दो, बच्चा दे दो, फलाना दे दो, ये सब ना मांगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये जब आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप खुद महसूस करते हैं कि क्या आप बेकार की चीज़ें भगवान से मांगते हैं। तो खैर छोड़िए, करते हुए अब वो उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल जगन्नाथ जी की तरह हो गए। जगन्नाथ जी के हाथ भी जो है छोटे छोटे से हैं, ऐसा लगता है जैसे कटे हुए हों। वो जैसे तैसे करके जगन्नाथ की यात्रा पर फिर से आगे की तरफ बढ़ना लगा। बढ़ते बढ़ते जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी में जब प्रभु थे तो उन्होंने अपने पुजारियों से कहा कि पुजारियों, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त सदन आ रहा है और तुम उसे पालकी में बैठा कर लेकर आओ। तो सभी पुजारी सदन को पालकी में बैठाकर भगवान के सामने लेकर आए। तो उसने जो है भगवान जगन्नाथ को देखा सदन ने, और उन्हें जैसे ही नमस्कार करने के लिए हाथ उठाए, तो क्योंकि हाथ तो उसके कटे हुए थे, परंतु उसके हाथ दोबारा से उग आए। बोलो जगन्नाथ धाम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। तो उसके हाथ जो है दोबारा से उग आए और उसने जो है भगवान जगन्नाथ को दंडवत होकर प्रणाम किया। अब क्योंकि उसके हाथ उगाए थे तो उसने जगन्नाथ भगवान से कहा कि प्रभु, पहले आपने मेरे हाथ कटवाए क्यों और फिर बाद में उगाए क्यों? कि जगन्नाथ, वो सदन, ये तो जो है तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि भक्तों को इतने दुख क्यों मिलते हैं, या जो ज़्यादा भक्ति करते हैं उन्हें ही भगवान ज़्यादा दुख क्यों देते हैं। आगे के संवाद में आपको इन सभी के उत्तर मिलेंगे। तो जो है भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे, उससे जो है तुम्हें ये दुख भोगना पड़ा। तो सदन ने कहा कि मतलब भक्ति करने से भी मेरे कर्म नहीं कटे? तो जगन्नाथ जी ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं। तुम्हारे जो प्रारब्ध तुमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो इतने बुरे थे कि तुम्हें जो है वो भोगने ही पड़ते, वो तुम कई जन्मों तक भोगते, पर तुमने इस बार मेरी सच्चे हृदय से भक्ति की, उस भक्ति के कारण, भगवत प्राप्ति के कारण तुम्हारे वो कष्ट जल्दी ही दूर हो गए। तो सदन जी बोले, प्रभु तो आप मेरे पिछले जन्म की भी घटना बताएं कि किस कारण मुझे ये दुख भोगना पड़ा।
अब जगन्नाथ जी बोले कि पिछले जन्म में तुम एक संत थे और जंगल में बैठकर भजन कर रहे थे। तभी उस जंगल से एक कसाई कुछ गायों को लेकर जा रहा था। उन गायों ने उस कसाई से अपनी रस्सी छुड़ाकर वो भाग गईं तुम्हारे सामने से होती हुई। कसाई भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ आया और तुमसे पूछा कि संत बाबा, तुमने मेरी गायों को इधर से जाते हुए देखा है? तो तुमने हाथ उठाकर कहा था कि हाँ, इधर गई हैं तुम्हारी गायें। तो उन गायों को वो कसाई पकड़ कर ले आया और उसने उनकी हत्या कर दी, जबकि तुमने उस कसाई के हाथ में ये तलवार देखी थी और तुम्हें पता था कि ये कसाई उन गायों को मार डालेगा। तब भी तुमने उनकी तरफ इशारा करके कसाई को गाय के बारे में बता दिया था। तो ये उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें फल मिला था। अब जब तुम आए थे तो जो वो स्त्री थी जो तुम पर मोहित हुई थी वो तो वो गाय थी, और जो उसका पति था वो कसाई था। तो जब क्या नाम है, पिछली बार उस कसाई ने इस गाय की गर्दन काटी थी। इस बार वो गाय जो है स्त्री का रूप लेकर आई और उसने उस अपने पति यानी कि उस कसाई की गर्दन काट दी। तो इन दोनों का तो हिसाब चुकता हो गया। अब बचा तुम्हारा हिसाब। तो क्योंकि तुमने हाथ का इशारा करके बताया था कि गाय इधर गई है, तो राजा ने इसलिए तुम्हारे हाथ कटवा दिए, यानी कि तुम्हारे पुराने जो प्रारब्ध थे, जो तुम्हारे पुराने दुष्कर्म थे, उसके कारण तुम्हारे हाथ काटे गए। और हाथ नए तुम्हारे इसलिए उगाए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो जो भी कोई देखता तो वो ये कहता कि मैं अपने एक भक्त को हाथ भी नहीं दे सका। तो इस तरह से करके तुम्हारा ये कर्म यहीं पे कट गया और भगवान जगन्नाथ ने सदन को अपने गले से, हृदय से लगाया और उन्हें अनन्य भक्ति प्रदान की। जैसी उन्हें भक्ति प्रभु ने प्रदान की, ऐसी भक्ति ही वो हम पापियों को भी प्रदान करे। बोलो जगन्नाथ जी की जय, जगन्नाथ धाम की जय।